स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो। और अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर ज्वाइन कर लो। अगर आपको भी टेलीग्राम वालों से डेली लॉसेस होते हैं, या आपके एडवाइजर से डेली लॉसेस होते हैं, या आपके ब्रोकर से आपको डेली लॉसेस होते हैं, या फिर आप खुद किसी कारणों से खुद लॉस कर लेते हैं, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी है आपके लिए। और कल का तो ऐसा खास मूव है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। आपका लाखों का, हजारों का, लाखों का लॉस होने से बच सकता है कल के दिन, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो कंटेंट अच्छा लगता है तो ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन जानकारी आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और डेली अपने लॉसेस से बचते रहें। चलिए निफ्टी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस मंथ हुआ क्या। इस मंथ ये हुआ कि अगर आप देखेंगे कि जब ये बड़ा ग्रीन कैंडल आया ना, ये वाला जब बड़ा ग्रीन कैंडल आया तो पूरे मार्केट में शोर हो गया था। हर एक टेलीग्राम एडवाइजर, ब्रोकर, यूट्यूबर, सबके सब यहाँ स्टॉक्स में बाय, फ्यूचर में बाय, कॉल ऑप्शन बाय, सबके सब यहाँ बाय करवा रहे थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी यहाँ बाय किया वो नेट टू नेट मैं लिखित में दे सकता हूँ भाई। ऑप्शंस के बारे में मैं बहुत जानता हूँ। ऑप्शंस को मैं काफी सालों से ऑप्शंस पर रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जितने भी कॉल ऑप्शन बाय हुए थे, ठीक है, स्टॉक बाय हुए थे, फ्यूचर बाय हुए थे, सबके सब नेट टू नेट लॉस में बैठे। क्यों? क्योंकि इसी कैंडल के अंदर मार्केट पिछले 4 4 8 1 9 दिन से घूम रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ फंसे लोग? उसके बाद एक इस पॉइंट पे फंसे, जब ये रेड कैंडल आया ना, तो जो वागड़ बिल्ले है ना, वागड़ बिल्ले, नए नए यूट्यूबर, जो टेलीग्राम वाले एडवाइजर है, ब्रोकर है, जो टेक्निकल फंडामेंटल, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर, इन सब पर डिपेंड है, वो सब यहाँ बियरिश हो गए थे। ठीक है, सबने यहाँ लोगों को पुट बाय करवाया। और तीसरा जो पॉइंट था वो था ये ब्रेकडाउन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, लोग चिल्लाने लग गए कि देखो मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, पुट बाय कर लो, पुट बाय कर लो। और बहुत से नए नए ट्रेडरों ने खुद से पुट बाय की। किसी ने टेलीग्राम वालों के कारण बाय की, किसी ने एडवाइजर के कारण पुट बाय की, तो किसी ने ब्रोकर के कारण पुट बाय की, तो किसी ने, जो यूट्यूबर वाइल्ड प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट 30,000 चला जाएगा, मार्केट 18,000 आ जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट भाग जाएगा। ठीक है, उन सभी लोगों की वजह से भी यहाँ लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ जो कॉल बायर लॉस करके गए थे वो अगले 3 दिनों में इतने मोटे लॉस में आ गए कि उन्होंने एग्जिट ही नहीं किया होगा। और 90% लोग बीटीएसटी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और स्टॉप लॉस नहीं लेते, और एग्जिट नहीं करते अपने लॉस को। वो 10% का लॉस नहीं लेंगे, लेकिन वो उस ट्रेड को 80% खत्म कर देंगे भाई। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाय की थी उन लोगों को यहाँ आया 60% का लॉस, यहाँ आया 90% का लॉस। तो यहाँ कॉल बायर तो वो लोग एग्जिट हो गए, जो बचे हैं वो टंगे हुए हैं अभी भी। ठीक है, और जिन लोगों ने यहाँ पुट बाय की या फिर यहाँ पुट बाय की, इन दोनों पॉइंट्स पे पुट बाय की, वो लोग भी नेट टू नेट नहीं भी होंगे तो 60 से 70% उनका प्रीमियम माइनस हो गया होगा, लॉस में आ गया होगा। ठीक है, ये तो था निफ्टी का। आज अगर निफ्टी को देखोगे तो कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दिया, एक छोटा सा रेड कैंडल आया है। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें तो फाइनेंशियल निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है कल। ऑल ओवर स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी है, फ्यूचर्स की भी मंथली एक्सपायरी है, और ऑप्शंस की भी मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो कल किस्सा खत्म है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले एक चीज, पहले एक बार इन पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कल आप कैसे लॉस से बच सकते हो। अगर व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो कर लो, आपको लॉस से बचाया जाता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जहाँ टेलीग्राम वाले आपको बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड देते हैं, या फिर होल्ड पे होल्ड करवाता है आपका एडवाइजर, या फिर आपका ब्रोकर होल्ड पे होल्ड कहता है, या फिर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, और आप भी होल्ड पे होल्ड किए जाते हो, क्वांटिटी भर भर के लिए जाते हो, तो वो व्हाट्सअप कम्युनिटी हमारी आपके लिए है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, ताकि आप लॉस से बच सको। फाइनेंशियल निफ्टी भी काफी दिनों से एक रेंज में चल रहा है, कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कल मंथली एक्सपायरी है दोस्तों। विक्स को अगर आप देखोगे तो विक्स विक्स भी अभी एक बायर के अंदर अंदर ही घूम रहा है, मतलब ये कभी भी स्पाइक ऊपर की तरफ दे सकता है। अगर इसकी स्पाइक ऊपर आती है ना तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी आपको गिरते हुए ही दिखाई देंगे। अब देखिए एक पॉइंट ये है, डाउ जोन्स का एक बार है ना, देखो मैं एक आपको क्लियर बताऊं, बहुत से एडवाइजर, ब्रोकर, या जो नए नए ट्रेडर है ना, वो बाहर की मार्केट से अपनी मार्केट को रिलेट करते हैं भाई। अगर ऐसा होता ना तो कल डाउ जोन्स आप देख सकते हो 740 पॉइंट ग्रीन में क्लोज हुआ है। इसको देख के बहुत से ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर, टेलीग्राम वाले, सब इसी को देखकर है ना आज कॉल की तरफ जा रहे थे कि यूएस मार्केट भागा है, डाउ जोन्स भागा है, हमारा मार्केट भी जाएगा। तो भाई बाहर की मार्केटों से सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है, गैप अप या गैप डाउन। इसके अलावा अगर आप सोचो कि रनिंग मार्केट हमारी यूएस मार्केट से मैच करेगी या रिलेट करेगी, तो आप लोग एक नंबर के गधे हो। आपका एडवाइजर एक नंबर का चूतिया है, और आपका ब्रोकर एक नंबर का गधा है साला। ठीक है, और जो भी टेलीग्राम वाला या फिर एडवाइजर, ब्रोकर जो भी ये कहता है, या नए नए ट्रेडर ये कहते हैं
कि बाहर की मार्केट से हमारी मार्केट को रिलेट करवाना चाहिए। तो गधे हो आप सभी लोग भाई। गैप अप गैप डाउन, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये याद आपको रखने का है। चाहे ये 740 की जगह 2000 पॉइंट भी चला जाता ना, तो एक बार को गैप अप खुल जाता हमारा मार्केट, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा मार्केट और ऊपर चला जाता। ठीक है। और डाउजोन्स को अगर आप नेट टू नेट देखोगे ना कि डाउजोन्स है कहाँ, तो डाउजोन्स को भी मैं आपको डेली की तरह आज भी एनालाइज करके बता देता हूँ कि डाउजोन्स यहाँ क्या हरकत कर सकता है। तो डाउजोन्स को अगर आप देखोगे तो ये इनिशियल ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर, मतलब ये ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहीं से पहले एफआईडीआई वालों ने डाउ जोन्स को गिरा के अच्छा खासा गिराया था। यहाँ से देख लो कितना गिरा था, 42,000 से लेके 36,580। ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 5,500 से 6,000 पॉइंट यहाँ से गिरा था, और यहाँ आके अब रुक रहा है। और जब तक इस रेड कैंडल का हाई नहीं कटता, इसके ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं होता ना डाउ जोन्स, ये मान लेना कि कभी भी यहाँ से नीचे की यात्रा ये शुरू कर सकता है। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मिड कैप पे। तो मिड कैप का मैं आपको डेली डेली बताता ही रहता हूँ कि मेरे दोस्तों प्यारे भाइयों, मिड कैप जो है वो एफ आई आई डी आई के लेवल पे है। यहाँ पहले एफ आई आई डी आई वालों ने, आप देख सकते हो क्या किया था। थोड़ा मैं चार्ट छोटा करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगी मेरी हिंदी भाषा। अगर आप यहाँ क्लियरिटी से देखोगे ना, तो यहाँ एफ आई आई डी आई वालों ने सेल किया था पहले। ठीक है। यहाँ एफ आई आई डी आई वालों ने क्या किया था पहले, सेल की पोजीशनिंग बनाई थी भाई। एफआईडीआई वालों ने यहाँ सेल किया था। और मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे ना, तो ये 12,700 से कहाँ तक लेकर गए थे, या ये देख लो आप, ये जो लो है 10,300 का, मतलब 12,700 से 2,500, ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट यहाँ से गिराया था एफआईडीआई वालों ने। और अभी भी आप देखोगे कि जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है, जब तक इसके नीचे नीचे है ना, आप इतना याद रखना कि कभी भी एक बड़ा रेड कैंडल आ सकता है जो इस 12,300 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। और भी हैवी सेलिंग होगी तो फिर ये नेक्स्ट जो नीचे का लेवल है वो है 11,730 का हमारे पास। ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते, तो बैंक निफ्टी भी कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। ये साइडवेज ही है, आज भी एक छोटा सा ग्रीन कैंडल हमें इसने दिया है। ठीक है। चलिए अब कल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है ना, मैं साइकोलॉजी पर बात करना पसंद करूंगा। आपने अभी तक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो कर लो। अगर आप डेली किसी टेलीग्राम वाले के कारण लॉस कर रहे हो, या किसी एडवाइजर के कारण लॉस कर रहे हो, या किसी ब्रोकर के कारण लॉस कर रहे हो, या ना जानकारी होने के कारण खुद से लॉस कर रहे हो, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी आपके लिए है, ताकि आप लॉस से बच सको। ध्यान रखिएगा, अगर आपका माइंडसेट ये है कि वहाँ ट्रेड टिप्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ लॉस से बच सको, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वहां दी जाएगी। तो जुआरी वैसे भी नहीं आएंगे, आएंगे तो वो एक दो दिन रुक के खुद ही भाग जाते हैं भाई। ठीक है। हाँ, जो जेनमन है, जिसको अपना लॉस बंद करना है, लॉस से बचना है, वो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। तो सबसे पहली चीज मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है, कि कल है दोस्तों मंथली एक्सपायरी। ठीक है। क्या है? मंथली एक्सपायरी है हमारी इंडियन मार्केट की। क्या है? मंथली एक्सपायरी है। तो यहाँ होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर, ठीक है, मोस्ट ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर के बाद भाई कौन आता है? टेलीग्राम वाले। ठीक है। टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ठीक है, एडवाइजर हो गया, ब्रोकर हो गया। ठीक है। और बहुत से तो यूट्यूब वाले भी आपको ये बोलते हुए दिखाई देंगे भाई कि कल एक बिग मूव आएगा। ठीक है। अब आप खुद सोचो कि 90% जनता अगर ये जानती है, तो 10% जनता में जो एफ आई डी है, जो हजारों करोड़ की पोजीशनिंग करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो मार्केट मेकर्स हैं, ठीक है, उनको भी तो ये चीज पता है ना यार कि कल के दिन को लेकर सबका माइंडसेट क्या है, कि बड़ा मूव आएगा। टेलीग्राम वाले बोल देंगे बड़ा मूव आएगा, एडवाइजर बोल देंगे बड़ा मूव आएगा, ब्रोकर बोल देंगे बड़ा मूव आएगा, यूट्यूब वाले बोल देंगे बड़ा मूव आएगा। ठीक है। सब इसी आस में कल ट्रेडिंग करेंगे कि भाई साहब कल बड़ा मूव आएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए अब मैं आपको जो बताता हूँ ध्यान से सुनना, एक भी सेकंड आप लोग स्किप मत करना। ठीक है। क्यों? क्योंकि कल का दिन आप लॉस से बच सकते हो अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया। एंड तक अगर आप ये वीडियो देखते हो, ठीक है, और आप हमारी अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, तो आपको डेली, कल ही नहीं, आप डेली लॉस से बच सकते हो अगर आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ली। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है। चलिए अब बैंक निफ्टी के अंदर मैं सबसे पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ ट्रैप है, इन लेवल्स पे। ठीक है। और उसके बाद कहाँ ट्रैप है, इन लेवल्स पे, इन दो लेवल्स पे। मतलब बैंक निफ्टी के पास जो रेंज है ना मेरे भाई, मंथली एक्सपायरी के लिए अच्छी खासी रेंज है, 55,900 से लेके और 54,500। मतलब ऑलमोस्ट कितनी रेंज है ये आप देख लो, 1,500 से 2,000 पॉइंट की रेंज है, काफी बेस्ट रेंज है। ठीक है। अब होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कल
इन हाइज के ऊपर आता है ना, किसी भी कंडीशन में अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, चाहे इसे फ्लैट खुल के आए भाई साहब, या फिर है ना गैप अप खुल जाए, अगर किसी कंडीशन में भी इसका ब्रेकआउट आता है ना, तो यहाँ हो क्या जाएगा, लोगों का माइंडसेट क्या बन जाएगा कि आज मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, कॉल बाय कर लो, ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है, यहाँ अब जो है बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा। बच्चे कुछ आग में घी डालने का काम करेंगे टेलीग्राम वाले एडवाइजर और ब्रोकर, ठीक है, और यूट्यूबर भी आज आपको ये बोलते हुए दिखाई देंगे कि अगर इस लेवल के ऊपर आता है बैंक निफ्टी तो ये समझ लेना बैंक निफ्टी रॉकेट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। आप लोग देख लेना, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ से ट्रैप होगा, ट्रैप होने के बाद वापस मार्केट में ये बैंक निफ्टी अपनी रेंज में आ जाएगा। तो अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के यहाँ से ही बाय मत करना। इसके अपोजिट अगर जो हीरो जीरो ट्रेड अगर आप लोग करते हो, मैं तो नहीं करता भाई, अगर आप लोग करते हो, यहाँ अगर आपको कोई पुट बाइंग का या फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, या फिर कोई फेक आउट कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है, तो इतना समझ लेना, अगर ये चीज होती है तो इनसाइडर जो है, FII DI जो कम्युनिटी है, ठीक है, FII DI जो लोग है, अगर यहाँ कोई पुट का या फेक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो इतना समझ लेना कि यहाँ से है ना यहाँ तक की रैली आएगी आएगी। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर कॉल बाय भी करना है तो भाई डिप का वेट करना, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना तो ही कॉल बाय करना, अदरवाइज कॉल बाय मत करना ऊपर के लेवल से, क्योंकि FII DI के पास ये रेंज अच्छी है रिटेल कम्युनिटी का पैसा खाने के लिए। आप लोग खुद लोग सोचो ना यार, कि एक दिन, 2 दिन, ये 3 दिन मार्केट आज भी कुछ खास नहीं किया बैंक निफ्टी ने, क्यों नहीं किया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना था, फंसा के रखना था। अगर नीचे मूव करता तो भाई पुट बायर प्रॉफिट में आ जाता, ठीक है, अगर नीचे मूव करता ना तो फुटवेयर प्रॉफिट में आ जाता, ठीक है, और अगर ऊपर मूव करता तो कॉलवायर प्रॉफिट में आ जाता, ठीक है। आज मार्केट के 2-3 दिन से साइडवेज होने का कारण क्या है? कारण यही है कि किसी भी साइड वाले को निकलने नहीं देना है, सालों को लॉस में ही बिठा के रखना है। जो लोग ये BTST कैरी फॉरवर्ड या फिर है ना होल्ड पे होल्ड करते हैं, एवरेज पे एवरेज करते हैं, 90% लोग इसी कारणों से लॉस होते हैं। तो ये चीज अगर आप करते हो ना मेरे भाई, तो बंद कर देना, चाहे आपका एडवाइजर बोलता हो, चाहे ब्रोकर बोलता हो, चाहे कोई यूट्यूबर बोलता हो, चाहे कोई टेलीग्राम वाला बोलता हो, या आप खुद से करते हो। BTST कैरी फॉरवर्ड और एवरेज ये चीजें छोड़ दो, आपका लॉस है ना, ये मान लो कि 20 से 30% कारण कम हो जाएंगे आपके लॉस होने के भाई, ठीक है। तो मैंने रीजन भी बता दिया आपको कि मार्केट बैंक निफ्टी जो था वो साइडवेज क्यों रहा, ठीक है। तो ये कारण था कि आज साइडवेज क्यों रहा, कल ऊपर के लेवल पे आपको कैसे लॉस होने से बच सकता है, मैंने वो भी आपको बता दिया। अब नीचे के लेवल पे कैसे लॉस होने से आप खुद को बचा सकते हो, मान लो कि अगर गैप डाउन खुलता है इन लॉस के नीचे, एक कारण ये, ठीक है। दूसरा प्लान क्या कर सकता है FII DI, डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन खोल दे, इस लेवल के नीचे आ जाए, ठीक है। तो अगर ये दो सिचुएशन होती है, गैप डाउन खुल के या फिर फ्लैट खुल के, अगर ये दो सिचुएशन होती है ना मेरे भाई, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना कि हर एक टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर है ना, सबके सब पुट बाय करेंगे कि देखो ब्रेकडाउन आ रहा है, आज मंथली एक्सपायरी है, आज पुट में अच्छा मोटा पैसा बनेगा। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। इसके अपोजिट इन तीनों ही सिनेरियो में अगर आपको कोई है ना सी बाय का स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है ना भाई, तो इस चीज को समझ जाना कि जो FII DI वाले हैं ना, उन्होंने ये ब्रेकडाउन या गैप डाउन इसलिए करवाया है ताकि टेलीग्राम वाले पुट बाय करवा सके, एडवाइजर पुट बाय करवा सकते कर सके, और ब्रोकर पुट बाय करवा सके, और बहुत से लोग खुद यहाँ पुट बाय कर सके। तो अगर इन तीनों सिनेरियो में, गैप डाउन में या ब्रेक डाउन में, ठीक है, ब्रेक डाउन का कोई भी अगर सिनेरियो बनता है तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय नहीं करना है। उसके अपोजिट अगर आपको कोई सी बाय का स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन दिखता है ना, तो इस ब्रेकआउट तक के लिए पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये ब्रेकआउट होगा, ठीक है। यहाँ तक के लिए कॉल का ट्रेड बन सकता है काफी अच्छा, ये साइकोलॉजिकल मेथड है, ठीक है। सस्ता एनालिसिस में भी कर दूं कि दो लाइनें खींच दूं, एक ट्रेंड लाइन खींच दूं, ऑप्शन चेन डाटा दिखा दूं आपको, मूविंग एवरेज दिखा दूं, ठीक है, ये सस्ता एनालिसिस है। इनसे अगर पैसा बनता ना भाई, तो 90% लोग लॉस नहीं कर रहे होते, क्योंकि 90% जो मीडिया है ना वो इन्हीं चीजों की बातें करता है, लेकिन मैं नहीं करता। ये गेम पूरा साइकोलॉजिकल है, हो चुका है, ना टेक्निकल लड़ाई है ना फंडामेंटल लड़ाई है, ये माइंड गेम हो चुका है, ये साइकोलॉजिकल लड़ाई है। तो जितना ज्यादा खुद को मेंटली और फंड मैनेजमेंट अपना स्ट्रोंग रखोगे, ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रोंग रखोगे, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग बंद करोगे, साइकोलॉजिकल सोचोगे, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। उसके अपोजिट अगर आपको पुट बाय भी करना है ना, तो कोशिश करना कि बाउंस का वेट करो सबर के साथ, और बाउंस में अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो पुट का ट्रेड फिर एक मैं कहता हूँ कि लंबा चल सकता है, उस चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। चलो मिड कैप निफ्टी की देख लेते हैं। अब मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात कर लें एक बार, ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी में सबसे ज्यादा लोग कहाँ फंसे पड़े हैं? सबसे ज्यादा लोग देखो,
यहाँ यहाँ फंसे पड़े हैं सी बाय करके। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ फंसे पड़े हैं सी वाई में। ओके। दूसरे लोग कहाँ फंसे पड़े हैं, एक लेवल तो हमारे पास ऊपर के लिए मेजर लेवल वो निकल के आया है ये वाला। ठीक है। और दूसरा पुट बायर सबसे ज्यादा कहाँ फंसे पड़े हैं, तो पुट बायर सबसे ज्यादा यहाँ फंसे पड़े हैं। मतलब जो मिड कैप निफ्टी के पास भाई रेंज पड़ी है ना, वो पड़ी है 12,700 से लेके 12,400, मतलब 300 पॉइंट, ये ओवरऑल 300 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज को आपको कैसे कल ट्रेड करना है, कैसे लॉस से बचना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, ताकि आप लॉस से बच सको। कल मंथली एक्सपायरी है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने का मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा 90% लोग लॉस करेंगे, मोटा लॉस करेंगे। इस चीज को मैं लिखित में दे सकता हूँ, अगर उन्होंने ये चीज ध्यान से नहीं सुनी तो मिड कैप निफ्टी में अगर मान लो कि किसी कारणवश, ठीक है, कैसे भी हो जाए, इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाए, चाहे गैप अप खुल के आ जाए या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आ जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, लोगों का माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर, यूट्यूबर यूट्यूबर तो आज कह रहे होंगे कि इस लेवल का अगर ब्रेकआउट देता है मिड कैप निफ्टी, तो देख लेना मिड कैप निफ्टी 13,000 जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अगर ब्रेकआउट आता है ना, तो यहाँ बिना स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के सी बाय मत करना। टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर सब चिल्ला रहे होंगे। ठीक है। इसके अपोजिट अगर आप लोग हीरो जीरो करते हो, मैं तो नहीं करता भाई, ठीक है, और करो भी तो कम क्वांटिटी के साथ करना, क्योंकि कल भी मूव आई, इस चीज की गारंटी नहीं है। एफ आई डी आई वाले कॉल बायर पुट बायर कल दोनों को मंथली एक्सपायरी में लपेटना चाहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगर यहाँ आपको कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, फेकआउट कॉन्सेप्ट मिलता है, या कोई बियरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो इतना समझ जाना कि ये ब्रेकआउट सिर्फ है ना 90% उन लोगों के लिए था जो टेलीग्राम वालों की सुनते हैं, एडवाइजर के साथ काम करते हैं, ब्रोकर के साथ काम करते हैं, या बिना सीखे काम करते हैं। एफ आई डी आई यहाँ से पुट में इंटरेस्टेड होगा और वो पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा, फिर वो नॉन स्टॉप है ना यहाँ तक लेकर आ सकता है मिड कैप निफ्टी को। ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा कि ऊपर के लेवल पे कहाँ और कैसे नहीं फंसना है मिड कैप निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं नीचे के लेवल पे। अब मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं, ठीक है, या फिर यहाँ आ जाता है ब्रेक डाउन कर देता है इस लेवल का भी, है ना, किसी भी कंडीशन में फ्लैट खुल के करे या गैप डाउन खुल के करे, अगर ब्रेकडाउन आता है इन लोज का, ठीक है, आज या तो इन लोज का है या फिर इस लो का है, तो इतना आप लोग एक चीज नोटिस करना कि हा हुल्लड़ मच जाएगा कि कल मंथली एक्सपायरी है। ठीक है। टेलीग्राम वाले चिल्लाने लग जाएंगे पुट बाय करो, यूट्यूबर तो आज ही कह देंगे कि ब्रेकडाउन आया तो देख लेना कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। लेकिन आप लोग किसी की मत सुनना भाई, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। उसके अपोजिट अगर आपको इन ब्रेकडाउन में अगर कोई सी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है या सी वाई का कंफर्मेशन मिलता है, तो ये समझ जाना कि ये एफ आई डी आई का एक बेयरिश ट्रैप था। ठीक है, नए नए ट्रेडरों को ट्रैप करने के लिए, टेलीग्राम वाले एडवाइजर और ब्रोकरों को ट्रैप करने के लिए, यहाँ से वो कॉल की पोजिशनिंग करेगा और उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाएगा। तो इसी हमें एफ आई डी आई की सोच पर वर्क करना है, वहां प्रॉफिट बनेगा। लाइनें खींच लेने से, इंडिकेटर लगा लेने से, डेटा पर वर्क करने से, ऑप्शन चेन पर वर्क करने से प्रॉफिट नहीं बनने वाला। ठीक है। अदरवाइज अगर आपको पुट खरीदना भी है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो ही पुट का ट्रेड बनाना मिड कैप निफ्टी में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, और फिर भी नहीं समझ आता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ताकि कल लाखों के लॉस से आप लोग बच सको। कल ही नहीं, डेली लॉस से बचोगे आप अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो, क्योंकि यहाँ टेक्निकल फंडामेंटल्स की लड़ाई नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है। और अगर आपको साइकोलॉजिकल सोचना है तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करिए, क्योंकि ये एकमात्र व्हाट्सएप कम्युनिटी ऐसी है, ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो साइकोलॉजी पर बात करता है, ना किसी टेली ऑप्शन चेन डाटा बात करता है, ना किसी टेक्निकल फंडामेंटल्स पे। और अगर ऊपर के लेवल पे आपको कॉल बाई भी करना हो तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना कि एफ आई डी आई वाले मिड कैप निफ्टी को और ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी, अब बात कर लेते हैं हम फाइनेंशियल निफ्टी में रेंज क्या है। तो फाइनेंशियल निफ्टी में सबसे ज्यादा लोग यहाँ ट्रैप है, पहला। ठीक है। और दूसरा नीचे की तरफ कहाँ ट्रैप है, यहाँ इन लेवल्स पे ट्रैप है। ठीक है। तो फाइनेंशियल निफ्टी के पास जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की रेंज है भाई। ठीक है। तो अब कल इसमें कैसे फंसने से बचना है, लॉस करने से बचना है। अगर मान लो कि ब्रेकआउट आ जाता है किसी भी सिनेरियो में, गैप अप खुल जाए, ठीक है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए, या फिर फ्लैट खुले और नॉन स्टॉप ऊपर चार्ज करने लग जाए, ठीक है, तो इन तीनों ही सिनेरियो में होगा क्या। आज यूट्यूब आप देख लेना जाके, अगर ये तीन सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ ये तीन सिनेरियो हुए ना, तो आपको यूट्यूब वाले आज कहते हुए मिल रहे हैं कि अगर ब्रेकआउट आया तो फाइनेंशियल निफ्टी जो है वो 27,000 चला जाएगा, सी बाय करो।
यहाँ टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर नए नए ट्रेडर सबके सब सी बाय करेंगे। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। ठीक है, अगर कॉल बाय भी करना है ब्रेकआउट पे तो डिप का वेट करना। और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफआईडीआई वाले सच में फाइनेंशियल निफ्टी को और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है। तीसरा तीसरा आपको माइंडसेट क्या रखना है, ये माइंडसेट रखना है कि अगर आपको ब्रेकआउट लेवल पे कोई बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई फेक आउट कॉन्सेप्ट मिलता है, तो इस चीज को समझ जाना कि एफआईडीआई वाले ने ये एक बुल ट्रैप बनाया है ताकि नए नए ट्रेडर कॉल बाय कर लें, टेलीग्राम वाले सबको कॉल बाय करवा दे, एडवाइजर सबको कॉल बाय करवा दे, ब्रोकर सबको कॉल बाय करवा दे, और यहाँ अगर कोई पुट कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना ये सारी चीजें कि एफआईडीआई वाले इन लेवल से कॉल में नहीं, वो पुट में इंटरेस्टेड है और वो लोग पुट में पैसा बनाएंगे। तो आप लोग भी उनके साथ साथ पुट में पैसा बनाइएगा। ठीक है। चलिए कैसे फंसाते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन भाई साहब को देख लो आप, ठीक है, टाइमिंग देख लेना। ठीक है, आप टाइमिंग देख लेना, 5500 के कॉल ऑप्शन में 620 630 पर प्रॉपर ब्रेकआउट आया, मतलब कॉल ऑप्शन दे रहे थे ये भाई साहब कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड, बैंक निफ्टी के अंदर। देखो कहाँ है बैंक निफ्टी, ये रहा। ठीक है, ये भाई साहब कहाँ कॉल दे रहे थे मैं आपको बता देता हूँ, इस ब्रेकआउट पे। ये भाई साहब है ना, ये टेलीग्राम वाले भाई साहब इस ब्रेकआउट पे सी वाई दे रहे थे। अगले, ये आप देखो 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा, अगले 1.5 घंटे में वो जो प्रीमियम है ना, वो 50 से 60% ये 5500 वाला कॉल माइनस हो चुका था। तो ऐसे टेलीग्राम वालों से फंसने से बच सकते हैं आप लोग। ये टाइमिंग भी देख सकते हैं कि 1 बज के 10 मिनट पे इन भाई साहब ने दिया था, और 1 बज के 10 मिनट में प्रूफ देता हूँ भाई टेलीग्राम वाले कैसे फंसाते हैं। 1 बज के 10 मिनट पे यहाँ था, ये ब्रेकआउट हो रहा था कि देखो ब्रेकआउट आ गया, ये टेलीग्राम वाले ऐसे फंसाते हैं। इसलिए मैं टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर और जो यूट्यूबर इस माइंडसेट में है ना कि ब्रेकआउट, भाई 100 में से 90 ब्रेकआउट फेलियर होते हैं, इस चीज का 90% लोगों को नहीं पता है। ये टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर बताते भी नहीं है सच्चाई, क्यों? क्योंकि अगर ये सच बता देंगे तो इनकी दुकान नहीं चलेगी भाई। लेकिन मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ कि मैं झूठ बोल के अपनी दुकान चलाऊं, नहीं, नहीं चलानी भाई। ठीक है, मेरे को करना ही नहीं, मेरे को झूठ बोलना ही नहीं, सच बोलूंगा भाई। जिसको अच्छा लगे लगे, जिसको बुरा लगे लगे, अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऊपर के लेवल पे फाइनेंशियल निफ्टी में कैसे लॉस होगा कैसे प्रॉफिट होगा दोनों चीजें बता दी। अब नीचे के लेवल पे अगर मान लो ब्रेकडाउन आता है, गैप डाउन खुलता है, या फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है, गैप डाउन खुल के या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन कर दे आज के लो का, कल के लो का और इस लो का। ठीक है, तो इन तीनों ही सिनेरियो में आप लोग याद रखना कि बिना किसी है ना स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के भाई पुट बाय मत करना। क्योंकि यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर और नए नए ट्रेडर पुट बाय करेंगे कि देखो मंथली एक्सपायरी है, मार्केट अब नीचे नीचे गिरेगा, पुट बाय कर लो। ठीक है, यूट्यूबर कई आज कहते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे कि अगर ब्रेकडाउन आता है तो समझ जाना मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट टूट जाएगा, मार्केट बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, आप लोग इससे, और अगर पुट बाय भी करना हो तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप पुट का ट्रेड ये मानना कि हाँ एफआईडीआई वाले मार्केट फाइनेंशियल निफ्टी को और नीचे लेकर जाना चाहते हैं। तीसरा माइंडसेट ये रखना कि अगर ब्रेकडाउन पे आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले ने ये एक बियरिश ट्रैप बनाया था टेलीग्राम वालों के लिए, एडवाइजरों के लिए, ब्रोकरों के लिए, और खुद यहाँ से वो ऊपर मार्केट को लेकर जाना चाहता है, फाइनेंशियल निफ्टी को लेकर जाना चाहता है। तो यहाँ से अगर कोई सी बाई का कंफर्मेशन मिलता है नीचे से, तो ये मान लेना कि वहां से कॉल में पैसा बनेगा, पुट में तो सिर्फ लॉस होगा। ठीक है। निफ्टी हमारा मेन इंडेक्स, मेजर मैनिपुलेटिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए, निफ्टी में हमारे पास 25,065 एक ये लेवल है, और नीचे पुट वाले कहाँ ट्रेप है, यहाँ ट्रेप है भाई। तो निफ्टी के पास जो रेंज है ना ओवरऑल 500 पॉइंट की रेंज है, और अच्छी खासी रेंज है भाई, मंथली एक्सपायरी के लिए भी सफिशिएंट रेंज है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, साइडवेज रह सकता है कल के दिन भी, क्योंकि कॉल बायर को भी खत्म करना चाहता है एफआईडीआई, और पुट बायर को भी पैसा नहीं बनाने देना चाहता। तो कल के दिन ट्रेडिंग ना ही करो, अच्छा है, और करो तो भाई साहब कम क्वांटिटी से कम इन्वेस्टमेंट के साथ करना। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में कैसे नहीं फंसना है। ठीक है, अगर मान लो कि निफ्टी गैप अप खुल जाता है आज के हाई के ऊपर, या फिर बड़ा गैप अप खुल जाए, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। कैरी फॉरवर्ड आप लोग करते हो, मैं नहीं करता भाई, ना मैं करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि ये एक बीमारी है। एवरेज भी एक बीमारी है, बीटीएसटी भी एक बीमारी है, ये बीमारियां हैं। तो अगर किसी भी सिनेरियो में अगर निफ्टी ब्रेकआउट करता है, गैप अप खुलता है, तो इस चीज का याद रखना कि बहुत से यूट्यूबर भी कह रहे होंगे आज, सुन लेना, आप लोग सुनते हो 1000 यूट्यूबरों को, मैं तो नहीं सुनता भाई, है ना, कि वो लोग बोल रहे होंगे कि ब्रेकआउट आता है तो समझ जाना मंथली एक्सपायरी अपसाइड मूव आएगा, बड़ा ब्लास्ट करेगा अपसाइड मूव। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, सी बाय करने से पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन देखना। ठीक है, या फिर अगर सी बाय भी करना है ना,
तो डिप का वेट करना, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तब जाके समझना कि एफआईडीआई वाले वास्तविकता में निफ्टी को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, तीसरी प्लानिंग ये माइंड में रखना कि अगर ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, आपको कोई पुट का स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई फेकआउट ब्रेकआउट फेलियर मिलता है, ठीक है, तो समझ जाना कि ये जो ब्रेकआउट आया है ये सिर्फ इसलिए आया था कि टेलीग्राम वाले कॉल बाय करवा सके, ब्रोकर कॉल बाय करवा सके, एडवाइजर कॉल बाय करवा सके, और नए नए ट्रेडर कॉल बाय कर सके। लेकिन अगर यहाँ पुट बायर कंफर्मेशन आता है तो एफआईडीआई वाले यहाँ से पुट में पैसा बनाएंगे, तो यहाँ से पैसा पुट में बनेगा अगर कोई पुट का ऊपर के लेवल से कंफर्मेशन मिलता है तो। ठीक है, अब नीचे के लेवल से कैसे फंस सकते हो, कैसे लॉस होने से बचाना है खुद को, अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है आज के लो के नीचे, कल के लो के नीचे, या फिर इस लो के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो अगर ये तीन सिनेरियो होते हैं ना भाई, अगर ये तीन सिनेरियो होते हैं ना, तो हर एक टेलीग्राम वाला आपको पुट बाय करवाएगा, हर एक एडवाइजर पुट बाय करवाएगा, हर एक ब्रोकर पुट बाय करवाएगा, और जो नए नए ट्रेडर है वो खुद भी पुट बाय करेंगे। लेकिन आप लोग जो मेरा वीडियो सुन रहे हो, ठीक है, वो लोग बिना किसी स्ट्रोंग बियरिश कंफर्मेशन के, बिना किसी स्ट्रोंग पुट के कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना भाई। ठीक है, कंफर्मेशन का नहीं पता लगता कैसी होती है तो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करो। अगर आपको डेली टेलीग्राम वाले की वजह से लॉस हो रहा है, एडवाइजर की वजह से लॉस हो रहा है, ब्रोकर की वजह से लॉस हो रहा है, या खुद से बिना जानकारी के ट्रेड कर रहे हो और लॉस कर रहे हो, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। अगर पुट बाय भी करना है ना आपको, तो भाई बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है ना, तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले जो निफ्टी को है और नीचे लेकर जाना चाहते हैं। तीसरा क्या सिनेरियो, ब्रेकडाउन पे अगर आपको कोई है ना, ब्रेकडाउन पे अगर कोई सी बाय का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ब्रेकडाउन पे, ठीक है, सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना ये एक फेक ब्रेकडाउन था। एफआईडीआई वालों ने सिर्फ ये एक ट्रैप बनाया था ताकि टेलीग्राम वाले कॉल पुट बाय करवा सके, और एडवाइजर पुट बाय करवा सके, ब्रोकर पुट बाय करवा सके, नए नए ट्रेडर पुट बाय करवा सके, और सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है तो ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से एफआईडीआई वाले कॉल में इंटरेस्टेड है, ब्रेकडाउन लेवल पे, पुट में नहीं। तो पैसा कहाँ बनेगा, सी बाइंग का कंफर्मेशन आएगा तो कॉल में, ना कि नीचे के लेवल से पुट में। तो ये सारी चीजें थी। होप आपने आज पैसा बचाया होगा। कोशिश करिए कि कल भी कम से कम लॉस दो मार्केट को। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल का अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।